इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होगा रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जो ड्रग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं दवाइयाँ, ठीक है, उनके इस्तेमाल करने से क्या ये रिस्क है कि खून में जो शुगर है वो लो हो जाएगी, ठीक है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है या नहीं है। तो इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। फिर आगे हमारे पास कॉलम है कमिट्स। कमिट्स में क्या बताया जाएगा, जो ड्रग्स यहाँ पर लिखी होंगी हमारे पास, ठीक है, उनके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यानी कि बहुत ही हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको यहाँ मैंशन किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। अब जनरेशन क्या होती है, मेडिकल साइंस में जो हम किसी दवाई की बेहतर किस्म की बात करते हैं और दवाई की नई किस्म की बात करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरेशन, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक दवाई थी, ठीक है, अब ये हमारे पास पुराने ज़माने की थी, फिर कुछ वक्त बाद साइंस ने तरक्की की और जो दवाई बनी हमारे पास, इसकी नई किस्म बनी, यानी कि इसको एडवांस करके बनाया गया, ठीक है। अब ये दवाई जो थी हमारे पास, ये बेहतर तरीके से, इससे कंपैरिजन करें तो बेहतर तरीके से काम करी, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारे पास जनरेशन का नाम देंगे, ठीक है। जो पहले बनी थी उसको हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन, फिर जो बाद में बनी सेकंड जनरेशन। फिर क्या पता कुछ वक्त बाद ऐसा हो कि फॉर एग्जाम्पल इस दवाई को भी रिप्लेस कर दे कोई और दवाई, यानी कि जो इसी की तरह काम करे लेकिन इससे बेहतर, यानी कि काम करने का अंदाज वही होगा लेकिन एक नई इसी से बनाई गई, ठीक है, इसी से बनाई जाएगी दवाई, ठीक है, जो कि नई होगी और बेहतर तरीके से काम करेगी इससे, तो इसको क्या देंगे हम, थर्ड जनरेशन नाम देंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियास, फर्स्ट जनरेशन सल्फेनाइल यूरियाज जो हमारे पास है, सल्फेनाइल यूरियाज, इनके बारे में ख़ास बात यह है कि हमारे पास फ्रांस के साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, वो टाइफाइड का इलाज ढूंढ रहे थे, टाइफाइड का, ठीक है। और हमारे पास जो सल्फोनामाइड, यानी कि सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक है, बहुत ही ख़ास एंटीबायोटिक, उसका सल्फोनामाइड का जो नाम है आइसोप्रोपाइल थायोडाइजोल, ठीक है। इस पर यानी कि रिसर्च करते हैं एंटीबायोटिक पे, कि ये एंटीबायोटिक जो है टाइफाइड के मरीज़ों का किस तरीके से, यानी कि टाइफाइड के मरीज़ों पर क्या असर दिखा रही है, ठीक है। तो अचानक उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जब टाइफाइड के मरीज़ जो थे, वो अचानक जो मरीज़ पर, यानी कि जो ट्रायल किया गया था उन मरीज़ों पे, उनको क्या होने लगा, वो अचानक बेहोश होने लगे, ठीक है। टाइफाइड के मरीज़ क्या होने लगे, अचानक बेहोश होने लगे, ठीक है। फिर जब उसको डिस्कवर किया कि बेहोश क्यों हो रहे हैं, तो पता चला कि हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर रहे हैं, यानी कि खून में शुगर को लो कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, यानी कि इससे पता चला कि हमारे पास ये क्या करती है, ये खून में शुगर को छेड़ के, तो उन्होंने क्या किया, इस एंटीबायोटिक की शक्ल को, सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक थी, इसकी शक्ल को थोड़ा चेंज किया, ताकि इसकी जो एंटीबायोटिक पावर है ख़त्म हो जाए और प्रॉपर तरीके से क्या करे, शुगर को ही कंट्रोल करे, ठीक है। तो इसको, यानी कि इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंट डिस्कवरी थी, टाइफाइड का इलाज ढूंढ रहे थे और हमें बदले में क्या मिल गया, हमें पता चला कि इसका असर जो है शुगर कंट्रोल करने पर होता है। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज के अंडर वैसे तो काफ़ी सारी ड्रग्स बनी थी, लेकिन जो मशहूर हुई थी वो 4 ड्रग मशहूर हुई थी, ठीक है। यानी कि 4 ड्रग बहुत कॉमनली यूज़ हुई थी। वो थी हमारे पास, इनको याद रखने का तरीका क्या है कि याद रखें इस तरीके से कि TCTA, यानी कि स्टार्टिंग के वर्ड इस तरीके से TCTA, ठीक है। लास्ट में क्या आना चाहिए, MID आना चाहिए, हर किसी के लास्ट में MID आएगा, ठीक है। अच्छा, टोल्बोटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, टोलासामिड, ठीक है, और एसीटोहेक्सामाइड। जो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज थी, हम बोल सकते हैं कि यानी कि ये इस तरीके से थी कि इनकी जो डोज थी, बहुत बड़ी डोज लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टोल्बोटामाइड ले रहे हैं तो इसकी फॉर एग्जाम्पल इसकी 500 मिलीग्राम लेनी पड़ती थी, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन जब बनी तो तरक्की हुई, हमारे पास ये 500 मिलीग्राम की जो डोज थी अभी बहुत ही कम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 मिलीग्राम यानी कि लेनी पड़ती, ठीक है। तो यानी कि जो पहले बहुत बड़ी डोज लेनी पड़ती थी। सेकेंड चीज़ क्या थी कि फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में एक और चीज़ ये थी कि इनके साइड इफेक्ट क्या थे, ज़्यादा थे, क्योंकि डोज क्या जा रही थी, ज़्यादा जा रही थी बॉडी में, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे। और क्या था, इनकी ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग ले ली तो वो क्या करती, इनके रेट कर लेती थी, ठीक है। जब सेकंड जनरेशन बनी, थर्ड जनरेशन बनी, तो उसमें तरक्की हुई और ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट और डोज की क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। इसके बाद अगले कॉलम में लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये दवाइयाँ किस तरीके से काम करती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज के अंडर जो ड्रग्स आ रही हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि वो पैनक्रियाज के बीटा सेल को, जैसे कि हमारे पास सेकंड जनरेशन वगैरह करती हैं, वो भी यही काम करती हैं कि पैनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करती थी, ये भी क्या, कि इंसुलिन निकाले, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करती है। आगे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा इंसुलिन, ठीक है, यानी कि जो खून है उसमें प्लाज्मा क्या होता है, हम जानते हैं कि बेसिकली हमारे पास लिक्विड हिस्सा है खून का, ठीक है। तो उसमें क्या असर होगा, ठीक है, उसमें इंसुलिन का लेवल इंक्रीज रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये बीटा सेल को मजबूर करती है, चाहे खून में शुगर नॉर्मल है या नहीं, या आपने खाना खाया नहीं खाया, ये इस पर डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि ये मजबूर करती रहेंगी बीटा सेल को कि क्या करें, इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ाए, इंसुलिन निकाले, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, प्लाज्मा में इंसुलिन का लेवल हाई रहता है, ठीक है। आगे लिखा है रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि खून में शुगर लो होने का खतरा है इन दवाइयों के इस्तेमाल से, बिल्कुल है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज थी, इनमें बहुत बहुत ज़्यादा खतरा था हाइपोग्लाइसीमिया का। क्यों, क्योंकि ये खाने पर डिपेंड नहीं करती। आपने खाना नहीं खाया फॉर एग्जाम्पल,
आपने दवाई ली हुई है तो दवाई क्या करेगी, दवाई तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलवाई जा रही है, ठीक है। तो खून में इंसुलिन ज़्यादा है, और जब खून में इंसुलिन है तो वो क्या करेगी, इंसुलिन जो शुगर है खून में उसको पकड़ के क्या करेगी, सेल्स में भेजेगी। तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया का जो रिस्क था वो बहुत ही कॉमन रिस्क था, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें, इसमें एक दवाई आती है क्लोरो प्रोपामेट, ठीक है। अब ये जो दवाई थी हमारे पास, ये फर्स्ट जनरेशन सल्फेनाइल यूरियाज के अंडर आती है। इसकी जो हाफ लाइफ थी वो 60 हार्स यानी कि 60 घंटे तक बॉडी में काम करी थी, यानी कि सोचिए कितनी लंबी हाफ लाइफ है इसकी, ठीक है। तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बहुत कॉमनली था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। फिर आगे हम पढ़ेंगे कैसे तरक्की हुई और इस हाफ लाइफ भी कम हो गई, ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा भी कम हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यानी कि कमेंट्स। अब इनकी खास बात क्या थी, ये वेल स्टैब्लिश हिस्ट्री ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी कि जो टोल्बुटामाइड हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसकी जो यानी कि इस पर जो रिसर्च है तकरीबन 70 ईयर्स से भी ज़्यादा इस पर रिसर्च मौजूद है, यानी कि अच्छे तरीके से काम करती रही थी एक वक्त में, ठीक है। फिर इसमें तरक्की हुई, फिर चेंजिंग लाई गई, ठीक है, सेकंड जनरेशन में ही लिखा हुआ है कि वेट गेन कैन अकर। हम जानते हैं कि ये जो सल्फेनाइल यूरियास हैं क्या करती हैं हमारे पास, ये पेनक्रियास के बीटा सेल को मजबूर करती हैं कि वो क्या करें, इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ाए। जब इंसुलिन बढ़ती है तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है, यानी कि खून में शुगर है तो वो क्या करेगा, इंसुलिन खून से शुगर को लेगा और बॉडी के सेल्स में स्टोर करवा देगा, यानी कि फैट सेल में स्टोरेज हो रही है, ठीक है। तो फैट सेल हमारे पास भर रहे हैं, ठीक है। तो फैट की क्वांटिटी क्या हो रही है, बॉडी में इंक्रीज हो रही है, इससे क्या हो जाएगा, वेट गेन अकर। फर्स्ट जनरेशन सल्फेनाइल यूरियाज के इस्तेमाल से कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट हो रहे थे। पहली चीज़ तो ये थी कि हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा था, क्योंकि बॉडी में काफ़ी देर तक रुक रही थी, यानी कि तकरीबन 60 दिन यानी कि 60 डेज इनकी हाफ लाइफ थी, यानी कि सोचें अब कितना लंबे टाइम की रुक रही है बॉडी में। तो इनसे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या थी कि ये बॉडी में पानी को रोक के रख रही थी, यानी कि फ्लूइड रिटेंशन कर रही थी, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी में पानी को रोक के रखी थी। तो इसलिए क्या किया गया, सेकंड जनरेशन की तरफ मूव किया गया। सेकंड जनरेशन सल्फेनाइल यूरियाज जो है इसमें सिर्फ 3 ही ड्रग आती हैं, ग्लाइपिसाइड, ग्लाइबोराइड और ग्लिम्पिराइड, ठीक है। सबके स्टार्टिंग में क्या आएगा, ग्लाय आएगा, ठीक है। तो इनका रखने का तरीका क्या, सबके स्टार्टिंग में ग्लाय आएगा। अब ये जो हमारे पास ड्रग बनाई गई, इनकी डोज भी क्या हो गई, कम हो गई। पहले डोज जो ये सारी 500 मिलीग्राम ले रहे थे, अब क्या हो गई 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि डोज बहुत कम की तरफ शिफ्ट हो गई। सेकंड चीज़ क्या हो गई हमारे पास, इनके साइड इफेक्ट कम थे, इनके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी कम थे, और इनका जो किडनी पर इफेक्ट था वो भी बहुत कम था, जबकि इनमें बेसिकली बहुत बड़ा खतरा था, ये किडनी को बहुत हार्म पहुंचा रही थी। बाकी सब सेम हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, देखें मैकेनिज्म मशीन किस तरीके से काम कर रही है। तो हमारे पास सेकंड जनरेशन सल्फेनाइल यूरियाज भी इस तरीके से काम करिए कि बीटा सेल से इंसुलिन निकलवा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम काम करने का तरीका है। और खून में प्लाज्मा यानी कि खून में इंसुलिन का लेवल कैसा हो रहा है इन दवाइयों के इस्तेमाल से, तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बीटा सेल से इंसुलिन निकलवा रही है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि इससे रिस्क है हाइपोग्लाइसीमिया का, यानी कि खून में शुगर लो होने का, तो बिल्कुल है, इनसे भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन बहुत ही कम है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करें तो बहुत ही कम है, लेकिन इससे भी है। वही बात है, अगर आपने खाना नहीं खाया और ये दवाई हमारे पास बॉडी में है, तो ये दवाई क्या करेगी, बीटा सेल से इंसुलिन निकलवाएगी, और जो बची खुची शुगर होगी खून में वो सेल्स में चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इनसे भी खतरा है बहरहाल, ठीक है। आगे लिखा है वेल स्टैब्लिश हिस्ट्री, वही बात की है हमारे पास, इन्होंने भी क्या किया, काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी कि हमारे पास इनकी हिस्ट्री है, इफेक्टिव तरीके से काम किया। लेकिन इनसे वही बात है कि वेट गेन क्या ना कर, क्योंकि काम करने का सबका तरीका सेम है। और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। अगर खून में शुगर होगी तो वो क्या करेगी, उसको स्टोर करवा देगी। जब स्टोर करवा देगी तो फैट सेल में स्टोर होगी, और जब फैट सेल में स्टोर होगी तो वेट गेन होगा ऑलरेडी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास है ग्लिनाइट। ग्लिनाइट के अंदर वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, लेकिन जो मशहूर ड्रग है वो ये दो हैं, ठीक है, नेटिग्लिनाइट और रिपाग्लिनाइट, ठीक है। अब हमारे पास कंपैरिजन करें सल्फेनाइल यूरियाज का और ग्लिनाइट का, दोनों में फ़र्क है। सल्फेनाइल यूरियाज जो थी इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या था, यानी कि ये बॉडी में जा रही थी, थोड़ा देर से काम करी थी। लेकिन ये जो ग्लिनाइट है इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि बॉडी में जाते ही काम करने का जो टाइम है वो जल्दी है, ठीक है, यानी कि तकरीबन 15 मिनट में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे कंपेरिजन करें तो इनको टाइम लग रहा था, ठीक है, यानी कि इनको ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या हो गया, बेहतर हो गया, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या हुई, ये बॉडी में हमारे पास जल्दी काम करना शुरू करती हैं और जल्दी ही बॉडी से निकल जाती हैं, ठीक है, जबकि ये ऐसा नहीं कर रही थी, बहुत देर तक बॉडी में रुक रही थी, ठीक है। जल्दी जल्दी काम करना शुरू करें, जल्दी बॉडी से निकल रही है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इस चीज़ का फ़ायदा ये हो रहा है कि इनसे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क जो होता है बहुत ही कम होता है, अगर कंपैरिजन करें सल्फेनाइल यूरियाज से, ठीक है, क्योंकि सल्फेनाइल यूरियाज बॉडी में काफ़ी देर के लिए रुक रही थी तो उनसे रिस्क ज़्यादा था, ठीक है। अभी बॉडी से निकल रही है तो इनसे रिस्क भी कम होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो ग्लिनाइट है हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको मील टाइम भी कहते हैं, ठीक है, मील टाइम इंसुलिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये खाने से पहले यानी कि जो खाने के बाद की शुगर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए होती है, ठीक है। तो अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप ग्लिनाइट की डोज को भी स्किप कर सकते हैं, क्या ये ऐसा नहीं था, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, मील टाइम भी कहते हैं, खाने के बाद की जो शुगर उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। इसीलिए हम ग्लिनाइट को क्या कहते हैं, खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करें, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्रांडियल
ग्लूकोज रेगुलेटर भी कहते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर देखें इसमें आपने खाना नहीं खाया दोपहर का, ठीक है, तो आप इसकी डोज को स्किप कर दें, आपके खून में शुगर जो थी वो वैसी ही रहेगी, ठीक है, यानी कि नीचे नहीं जाएगी। जबकि सल्फोनाइल की बात करें तो आपने दोपहर का खाना फॉर एग्जाम्पल स्किप कर दिया, ठीक है, तो हमारे बॉडी में तो पहले सल्फोनाइल मौजूद है ना, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है लंबी है, ठीक है, तो बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है। आपने खाना नहीं खाया, आपके खून में शुगर नॉर्मल थी, तो इसने ये फिर भी क्या करेगा, जो खून में शुगर इसको बॉडी के सेल से भेजना शुरू कर देगा, यानी कि खून में शुगर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने कुछ खाना खाया भी नहीं फिर भी, इसको हम कहते हैं फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि इससे हाइपोग्लाइसीमिया का चांस होता है सल्फोनाइल से, जबकि इससे नहीं होता, ठीक है, ये बहुत ही कम हम बोल सकते हैं। अब ये काम किस तरीके से करती है, लिखा हुआ है स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगी। किस तरीके से, हमारे पास जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास में जो बीटा सेल है, बीटा सेल पर क्या मौजूद है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, उन पोटेशियम चैनल को क्या करती है, क्लोज करती है। हम इसको डिटेल में इसके अपने अलग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है हमारे पास जो कॉलम है इसमें इफेक्ट ऑन प्लाज्मा इंसुलिन, यानी कि जो खून में इंसुलिन है उसका लेवल इंक्रीज होगा या नहीं होगा, इनके इस्तेमाल से बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे पास ये पूरा प्रोसेस करती है, बदले में क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होती है, ठीक है, तो खून में प्लाज्मा में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, इससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा जिसमें बात की हमने, हाँ होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, रेयरली, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है शॉर्ट एक्शन विथ लेस हाइपोग्लाइसीमिया इधर एट नाइट और विथ मिस्ड मील पोस्ट प्रांडियल इफेक्ट, वही बात लिखी है बिल्कुल, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि इससे जो हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर आपने कोई खाना स्किप कर दिया, ठीक है, तो फिर इससे हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। आपने खाना भी स्किप कर दिया, ऊपर से आपने दवाई भी ली हुई है, ठीक है, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, जिसको हमने कहा फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट है बिगोनाइड। बिगोनाइट के अंदर 3 ड्रग्स आती थी हमारे पास, लेकिन 2 जो हैं वो बैन हो चुकी हैं, ठीक है, एक तो कम्प्लीटली बैन हो चुकी है, सेकंड बहुत ही कम ना होने के बराबर इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये एक बच गई है मेट्रोमिन, जो कि बहुत ही मशहूर है और इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब ये काम किस तरीके से करती है, लिखा हुआ है डिक्रीज एंडोजीनस हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। हमारा जो लीवर होता है नॉर्मली भी क्या कर होता है, खून में ग्लूकोज को फेंक रहा होता है बना के, ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, ये बात बहुत एक्स्ट्रा हो जाती है कि हमारे पास जो लीवर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर रहा है, खून में ग्लूकोज को फेंक रहा है, तो इस चीज़ को क्या करती है, मेट्रोमिन कंट्रोल करती है, ठीक है, तो यानी कि खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं आएगी, ठीक है, यानी कि खून में ग्लूकोज का एक लेवल रहेगा, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा यानी बोल सकते हैं एक एक्सट्रीम तरीके से जो खून में ग्लूकोज फेंक रहा था लीवर, अब नहीं फेंकेगा, ठीक है, अब भी हल्की फुल्की आ रही है क्योंकि लीवर ये करता है, ठीक है, लीवर का काम होता है, ठीक है, अब भी आएगी हल्की फुल्की, लेकिन एक्सट्रीमली नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या करता है हमारे पास जो बिगोनाइट है, यानी कि मेट्रोमिन क्या करती है, मेट्रोमिन एक और इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि बॉडी के सेल्स को क्या कर देगी, सेंसिटिव बना देगी, कि वो इंसुलिन को पहचान पाए, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ में ही मसला होता है कि बॉडी के सेल्स इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो चुके होते हैं, नहीं पहचान पा रहे होते इंसुलिन को, ठीक है, तो सेंसिटिव बनाएगी ताकि इंसुलिन को पहचाने, और जब इंसुलिन को पहचान लेंगे बॉडी के सेल्स, जो खून में पड़ी हुई ग्लूकोज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेल्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन ही क्या करते हैं, हमारे पास सेल का गेट खोलते हैं, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इस तरीके से काम करते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो खून है, खून में इंसुलिन का लेवल क्या होगा इस ड्रग के इस्तेमाल करने से, क्योंकि बिगोनाइट के अंदर एक ही ड्रग है, तो बोल सकती हूँ मेट्रोमिन के इस्तेमाल करने से खून में इंसुलिन का लेवल क्या होगा, तो क्या होगा, कम होगा। ये बात क्यों लिखी हुई है, देखिए हमारे पास जो मेट्रोमिन है इंसुलिन को नहीं छेड़ी, ठीक है, ये क्या करिए यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास बॉडी के सेल्स को सेंसिटिव बना रही है, सेंसिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब बॉडी के सेल्स सेंसिटिव है, ऊपर से खून में भी ग्लूकोज यानी कि नॉर्मल है, क्योंकि लीवर जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं फेंक रहा, जो कि डायबिटीज से फेंकता है, ठीक है, तो यानी कि खून में ग्लूकोज एक लेवल तक है, ठीक है, ऊपर से सेल भी क्या है, सेंसिटिव है, तो ये दोनों बात जहन में रख रहे हैं, जहन में रखें। हमारे पास जो पेनक्रियास होंगे उनके बीटा सेल जो होंगे, अब उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सेल जो है रुकावट नहीं है उनके पास, ठीक है, वो पहचान पा रहे हैं इंसुलिन को, क्योंकि वरना अगर सेल में रेजिस्टेंस होती है तो जो बीटा सेल्स होते हैं वो मेहनत करते हैं और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो खून में इंसुलिन का लेवल हाई रहता है डायबिटीज़ में, ठीक है, यानी कि कोशिश कर थक रहे होते हैं, बना रहे होते हैं अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि इंसुलिन के लेवल को निकालें, ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि दूसरी चीज़ें यहाँ की कंट्रोल हो गई, तो जो इंसुलिन रिलीज़ करेंगे बीटा सेल वो भी नॉर्मल रिलीज़ करेंगे, यानी कि इसलिए क्या होगा, खून में इंसुलिन का लेवल कम होगा, ठीक है, यानी कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही बीटा सेल को, ठीक है। अच्छा, ये बात ये बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, क्योंकि उनके बीटा सेल जो होते हैं थक चुके होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इससे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने खाना स्किप किया, ठीक है, आपने खाना स्किप भी कर दिया भले ही, तो हमारे पास जो खून में इंसुलिन है वो कम है, ठीक है, क्योंकि बीटा सेल कम इंसुलिन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप भले ही खाना स्किप कर दें तो हमारे पास जो कम इंसुलिन होगी वो कम ही शुगर को बॉडी सेल्स में भेज पाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम इसको जो बिगोनाइट के अंदर ड्रग आती है मेट्रोमिन, इसको हम यू ग्लाइसेमिक एजेंट भी कहते हैं, यू ग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि ये क्या करती है, यहाँ पास ऐसी दवाई जो कि क्या करती है, खून में शुगर को नॉर्मल रखती है, ठीक है। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि प्रीफर्ड एजेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, यानी टाइप डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है, हम जानते हैं, ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका एक अलग लेक्चर भी था, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि यानी कि हमारे पास बहुत ही मशहूर दवाई है डायबिटीज़ के लिए, एंड एक और चीज़ हमारे पास ये वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमारे पास ये क्या करती है, ये हमारे पास जो फैट सेल होते हैं उन पर काम करती है।
फ़ैट का जो बनने का अमल है तो फ़ैट के बनने के अमल को रोकती है। एंड हमारे पास जो भूख होती है एपिटेट, उसको स्लो करती है, भूख कम लगती है इससे।